क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। देखिए, सायंकालीन सत्ता स्वरूप ग्रंथ के स्वाध्याय के क्रम में हम आप लोगों ने ग्रहित मिथ्यात्व से संबंधित प्रकरण में एक बहुत सुंदर और अत्यंत मार्मिक विषय बिंदु की चर्चा कल और परसों 2 दिन के स्वाध्याय में, अंतिम 2 दिन के स्वाध्याय में हम आप लोगों ने की है। यहाँ मैं उसी विषय को थोड़ा सा आज पद्मनंदी पंचविंशतिका के आधार से यहाँ लेना चाहता हूँ। प्रकरण ये था ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रकरण। ग्रहित मिथ्यात्व से तात्पर्य अनादिकाल का तत्व संबंधी विपरीत ज्ञान तो वर्त ही रहा है, लेकिन उसको पोषण करने वाला जो ग्रहित मिथ्यात्व है, मतलब नया नया जो ग्रहण किया जाता है अथवा नई विपरीत मान्यताएं जो दृढ़ होती रहती हैं नाना प्रकार के आलम्बनों से, चाहे वो सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि के भी हों, उनके आलम्बन से भी जो यथार्थ तत्व का निर्णय होना चाहिए, उसकी जगह यदि कोई विपरीत विचित्र मान्यता का पोषण होता है तो वह भी व्यवहाराभास, निश्चयाभास अथवा उभयाभास आदि की कोटि में ही आता है। वह भी अज्ञान और ग्रहित मिथ्यात्व ही कहलाता है। इसके लिए ग्रहित मिथ्यात्व छुड़ाने के प्रकरण में पंडित जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। कल हम आप लोग वहाँ आकर के रुके थे। जब तक विशेष धर्म वासना नहीं होती है, क्या शब्द आया था? धर्म वासना। इसको अपन थोड़ा सा वासना शब्द जो है वो बहुत गलत अर्थ में भी मतलब अपन लोगों ने सुन रखे हैं। तो वासना की जगह अपन लोग बुद्धि शब्द का प्रयोग करें। जब तक धर्म बुद्धि, विशेष धर्म बुद्धि प्रकट न हो, तब तक हमें धनादि जो उसके हिस्से का है, मतलब धर्म के हिस्से का है, न्याय नीति के हिस्से का है, उस धनादि को हमें उसमें लगाना चाहिए। ये इतना स्टेटमेंट था। जब तक विशेष धर्म वासना प्रकट न हो, तब तक उस धर्म के हिस्से का जो धनादि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, धन है, समय है, वह हमें उसी के लिए हमें लगा देना चाहिए। ये बहुत मार्मिक प्रेरणा और अत्यंत हितावह प्रेरणा जिसे हम कह सकते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं बात प्रारंभ करता हूँ। घर में समझो
कोई लड़के की शादी हो, लड़की की शादी हो, अथवा नया मकान बन रहा हो, नया घर बन रहा हो, तो मुझे आप बताओ, जब भी हम बाजार में जाएंगे तब हमें नए घर के लिए कुछ न कुछ खरीदने का मन होगा कि नहीं? हाँ, नए घर को सजाना है, हाँ, नए घर में सोफा सेट डालना है, हाँ, गालीचे बिछाने हैं, हाँ, अलग अलग प्रकार के लाइटें हमें लगानी हैं, तोरण लगाने हैं। अरे दुनिया भर के नए बने हुए घरों को देख देख करके हम आप लोग उनका डिज़ाइन, उनका कलर कॉम्बिनेशन, उनका रख रखाव, इन सब से हम आप लोग प्रेरित होते हैं कि नहीं? हमें लगता है कि ऐसा हमारे घर में होना चाहिए, ऐसा हमारा जो घर बन रहा है वहाँ ऐसा होना चाहिए। देखो, मतलब 24 घंटे कोई भी हम आप लोग प्रवृत्ति कर रहे होते हैं, तब हमारी वृत्ति, हमारा उपयोग अपने घर के लक्ष्य से ही काम करता है या नहीं? जब तक घर नहीं बनता है तब तक, जब तक मकान बन करके खड़ा नहीं होता है तब तक हमारा ऑब्जर्वेशन चलता है कि नहीं, निरीक्षण चलता है कि नहीं? बस वही तो बात यहां करनी है। जब तक धर्म बुद्धि धर्म वासना विशेष न हो तब तक उस धर्म बुद्धि के पोषक, धर्म वासना के पोषक हमें उपायों को अपनाने ही चाहिए। चाहे वो भक्ति के हों, चाहे वो देव पूजा के हों, प्रक्षाल पूजा, दर्शन, विधान पूजन, आराधना, जिनवाणी का वांचन, जिनवाणी का श्रवण, ये सारी की सारी जो क्रियाएं कही गई हैं, देव, शास्त्र और गुरु, अथवा देव, गुरु और धर्म, इन तीनों के संदर्भ में हम आप लोगों को नए 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 उपायों को अपनाना चाहिए कि नहीं? हाँ, अलग अलग शास्त्र पढ़ना चाहिए, कथान योग पढ़ना चाहिए, करणान योग समझ में आए तो उसे पढ़ना चाहिए, द्रव्यान योगों के हजारों ग्रंथ हैं भावना प्रधान, ज्ञानार्णव है, ज्ञानानंद श्रावकाचार हैं, चरणान योग का सुंदर ग्रंथ, हाँ, पांचों परमागम है, आत्मानुशासन है, अलग अलग 12 भावनाएं हैं, इनका सबका हमें अभ्यास करना चाहिए। हाँ, क्या गजब की बात है, मैं आपको क्या बताऊं। घर में एक डाइनिंग टेबल भी लेना होवे ना तो 10-20 शोरूम में जा कर के सब जगह अलग अलग डिजाइन अपन देख के आते हैं, फिर एक डिजाइन अपन फाइनल करते हैं। ये क्या है? ये सब नेट प्रैक्टिस है कि नहीं? इसको क्या कहेंगे अपन लोग? इसको नेट प्रैक्टिस कहेंगे। लेना तो है एक ही डिजाइन का, लेकिन दुनिया भर के जितने भी डिजाइन आए होते हैं सब जगह जाकर के अपन लोग देख के आएंगे। तो भाई धर्म वासना धर्म बुद्धि को भी दृढ़ करने के लिए, पोषण कर देने के लिए हमें नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में से पसार होना ही पड़ता है। तीर्थ यात्रा करना पड़े तो तीर्थ यात्रा पे चले जाएं, दैनिक रोज मंदिर दर्शन करने के लिए आए, प्रक्षाल के लिए आए, पूजा के लिए आए, स्वाध्याय के लिए आए, सामायिक करे, चिंतन करे, मनन करे, ये सब आलंबन है कि नहीं? बताओ। ये कोई भी कार्य धर्म नहीं है, याद रखना। ये बाह्य के कोई भी कार्य धर्म नहीं है, लेकिन धर्मात्मा की धार्मिक क्रियाओं की मर्यादा में है कि नहीं है? हाँ, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने, ये सब कार्य है कि नहीं उसके? बताओ आप। हाँ, ये सब नेट प्रैक्टिस है। ये जो क्रिकेट होते हैं तो क्रिकेट में वर्ल्ड कप मैच खेलाए जाते हैं,
तो क्या सीधा वर्ल्ड कप मैच में ही भाग लिया जाता है? उसके लिए 4, 6, 8 महीने की पूरी तैयारी होती है कि नहीं? नेट प्रैक्टिस होता है कि नहीं? हाँ, कल मैच है तो आज नेट प्रैक्टिस होता है। तो ठीक वैसे ही हमें विशेष धर्म बुद्धि, अरे धर्मात्मा बनने की तैयारी, अपने हृदय में धर्म को धारण अवधारण करने की तैयारी, तो उसके लिए पूर्व तैयारी चाहिए कि नहीं? मैं कई बार एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया करता हूं। पंच कल्याणक होते हैं, 8-8 दिन के पंच कल्याणक होते हैं। वेदी के ऊपर भगवान पहले दिन विराजमान हो जाते हैं? नहीं ना। कौन से दिन विराजमान होते हैं? अंतिम दिन। अंतिम शोभा यात्रा निकलेगी और अंतिम दिन भगवान वेदी के ऊपर विराजमान होंगे। तो अंतिम दिन तो भगवान विराजमान होंगे। भगवान तो जो बन गए सो बन गए, जो प्रतिष्ठा मंडप में रखे गए हैं, तो पहले भी दिन तो उठा के लाके रख सकते हैं ना? नहीं। तो वो जो 7-8 दिन क्या होता है, उन मूर्तियों के ऊपर भी विधि होती है, और मूर्तियों के ऊपर, भगवान के ऊपर तो विधि होती ही है, लेकिन जिस वेदी के ऊपर भगवान को विराजमान करना है उस वेदी की भी शुद्धि होती है कि नहीं? हाँ, गर्भ कल्याण किसके लिए होता है? गर्भ कल्याण के दिन जो शोभा यात्रा होती है किसके लिए होती है? याग मंडल किसके लिए होता है? पंच परमेष्ठी विधान किसके लिए होता है? और अन्य जो भी 24 तीर्थंकरों का विधान है, अथवा जो भी और विशेष विधान जो किए जाते हैं, तो 2-2, 3-3, 4-4 विधान, पूजा, शोभा यात्रा, घट यात्रा की जुलूस, ये उस पत्थर की बनी हुई वेदी की शुद्धि के लिए ना। बिना वेदी की शुद्धि किए वहां भगवान विराजमान हो ही नहीं सकते। और विराजमान होने वाली है प्रतिमा वो भी पाषाण की, और जिस वेदी के ऊपर विराजमान होगी वो भी पाषाण की, फिर भी दोनों की शुद्धि होती है। तो यहां तो चैतन्य भगवान आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा अपने चित्त में करनी है, तो हृदय की वेदी की शुद्धि चाहिए कि नहीं? खाते खाते हो जाएगा, पीते पीते हो जाएगा? हाँ, स्वैराचार्य और स्वच्छंदी बने रहे, 5 पापों से सने रहे, 7 व्यसनों में डूबे रहे, हाँ, धन के लोभ के पीछे पागल बन करके घूमते रहे, बंगले के ऊपर बंगले बन रहे हैं, करोड़ों 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 अब्जों कमा रहे हैं, हो जाएगा सम्यक दर्शन? हाँ, हो जाएगा भेद ज्ञान। रागी को भेद ज्ञान होता है कि वैरागी को होता है? बताओ आप। सत्पात्र कौन है? कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया, त्यात्मार्थ निवास। ये सब पात्रता की भूमिका में है कि नहीं? कषायनी उपशांतता। चलो ये तो श्रीमद जी की बात है, आप लोग तो इसको उड़ा दोगे, ये कहे नहीं नहीं ये बात नहीं है। मैं आपको करणान योग का तर्क देता हूं। विशुद्धि लब्धि चाहिए कि नहीं? बिना विशुद्धि लब्धि के सम्यक दर्शन हो जाएगा? 3 काल में नहीं होगा। तो विशुद्धि लब्धि में क्या क्या होगा? विशुद्धि लब्धि में देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, दान, प्रतिक्रमण, सामायिक, ये सारी धार्मिक क्रियाएं होंगी कि नहीं भूमिका के अनुसार? तब जा करके 2 लाभ होंगे। एक तो ग्रहित मिथ्या तो छूटेगा नक्की, दूसरा धर्म बुद्धि दृढ़ होने के अवसर होंगे। धर्म की वासना दृढ़ होगी, वासना। बिल्ली जो है ना, मार खा करके अपने घर में से गई होती है, उसको डंडे से अपन ने मारा होता है, दूध पीती है इसलिए, फिर भी वो दूसरे दिन आ जाती है, फिर भी वो तीसरे दिन आ जाती है, चौथे दिन आ ही जाती है बराबर।
दरवाजा खुला दिखा कि नहीं, कहीं से भी आ चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो दूध से वासित है। उसको कौन सी वासना है? दूध की वासना। तो एक बिल्ली को भी डंडे खा खा करके भी दूध की वासना छूटती नहीं है। तो एक मुमुक्षु को भले चाहे जितने पाप के उदय आ जाएं, परिसह के उदय आ जाएं, उपसर्ग के उदय आ जाएं, उसकी धर्म की वासना कैसे छूटेगी? समझाए छे काई। मैंने मुमुक्षु को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया? बिल्ली का। तो बिल्ली की उस दूध की वासना से भी हमें कितना सीखने जैसा है। हाँ, हमें तो जरा सा कुछ हो जाता है तो हमारा स्वाध्याय छूट जाता है। प्रज्ञाबेन, हाँ, संभळाय छे बाने? हाँ, जरा सा हमारा कुछ हो जाता है तो धर्म का स्वाध्याय छूट जाता है, धर्म की आराधना छूट जाती है, खाना पीना नहीं छूटता है। योगा थोड़ी छूटती है, योगा। हाँ बोलो, योगा की क्लास तो होगी ही होगी, खाना पीना तो होगा ही होगा। तो आप सोचो तो सही, अधर्म के सारे काम होंगे और छूटेगा तो एक धार्मिक काम छूटेगा हमारा। ऐसा क्यों होता है? ये अपने आप से पूछो। चाहे जितने भी बीमार हो, हमारा नहाना, खाना पीना, कपड़े लत्ते, ओढ़ना बिछाना, ये नहीं छूटता है। सबसे पहले छूटता है तो स्वाध्याय। काले केम नहोता આવ્યા સ્વાધ્યાયમાં? કાલે ઘરે મહેમાન હતા तो એને લઈને આવાય ને। मेहमान है ना, तो मेहमान को लेके आना चाहिए ना। हाँ, अहमदाबाद से लड़की आ जाती है तो मम्मी का स्वाध्याय छूट जाता है। तो ताकतवर कौन है, लड़की है कि मां है? इलाबेन तमने पूछो छो। हाँ, ताकतवर कौन है, लड़की है कि मां है? हाँ, जंग तो जीतनी चाहिए मां को ना। नहीं नहीं साहेब, हमણા છે ને દીકરી આવી છે ને એટલે જમાઈ આવ્યા છે ને એટલે પછી થોડુંક બહાર બધું જવાનું હોય ને, તમે સમજો જ છો। હા, હું સમજુ જ છું એટલે જ પૂછું છું। હા, બોલો, ખરેખર આ પ્રેક્ટિકલ છે કે નહીં, વાસ્તવિક વાત છે કે નહીં, बताओ તમે। સૌથી પહેલા ચોકડી શેના ઉપર મુકાય છે આપણે? हाँ, सवारे मोड़ा मोड़ा उठता होय, पछी चा नास्तो आ ते बधुं। तो इलाबेन, ई तमारा शत्रु छे के तमारी दीकरी अने जमाई छे? हाँ, ई जो खरेखर शत्रु हशे तो मारी धर्मनी आराधना छूटे, अने जो ई खरेखर मारी दीकरी हशे, मने जो समजती हशे तो मारू स्वाध्याय नहीं छूटे। उल्टानी मानी साथे दीकरी पण स्वाध्यायमां आवे। पण साहेब, आ पंचम काल छे, कौन कोने समझावे? हाँ, तो धर्म की बुद्धि हमारी पुष्ट होवे तो कहां से होवे, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, बहुत बहुत समझने जैसा है। ये सारी मीठी मीठी चर्चा लगती है, लेकिन इस चर्चा को जीवन में साकार करना अनंत पुरुषार्थ का काम है। हाँ, दान देने की बात हो, धर्म की आराधना की बात हो, या तो हम रूटीन में आ जाते हैं, या तो हम कभी कभार याद आवे तब करते हैं। पंडित जी साहब रविंद्र भाई एक बहुत बढ़िया बात करते हैं, मैं वो बोल बोल करके मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अपने घर परिवार भी हैं, साधर्मी मुमुक्षु भी हैं, और तीसरा देव शास्त्र गुरु भी हैं। तीन हो गए, तीन हो गए ना। परिवार के लोग, साधर्मी सज्जन और देव शास्त्र गुरु। सुनना आप, कितना बढ़िया बोल है। जितना हमें प्रेम, जितनी लागनी, जितना प्रेम परिवारजनों से होता है, उससे अनंत गुणा प्रेम हमें साधर्मी के प्रति होना चाहिए। ये पहला बोल। क्या कहा?
जितना प्रेम हमें अपने घर परिवार के परिवारजनों से होता है, उतना नहीं, उससे अनंत गुना प्रेम साधर्मियों से होना चाहिए। दूसरा बोल, जितना प्रेम साधर्मियों से होता है, उससे भी अनंत गुना प्रेम देव शास्त्र गुरु के प्रति होना चाहिए। दो बोल हो गए। अब तीसरा बोल सुनना, जितना प्रेम देव शास्त्र गुरु के प्रति होता है, उतना नहीं, उससे अनंत गुना प्रेम अपने आत्मा के प्रति होना चाहिए। इसका नाम है विशेष धर्म वासना। क्या कहा? 4 पॉइंट हो गए। अब तो मैंने आपको जानबूझ करके 3 कहे, चौथे को मैंने सस्पेंस रखा। अब चारों पॉइंट तो आपके सामने हो गए। कौन कौन से? परिवार के लोग, साधर्मी लोग, देवशास्त्र गुरु और अपना अपना भगवान आत्मा। ठीक है, जिसे धर्म अपन कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला वाला बोल कौन सा था? परिवार जनों के प्रति तो हर एक को प्रेम होता है। बहू रानी बंबई में बैठी हो और सासू माँ वहां बैठी हो यवतमाल में, तो रह रह करके यहाँ बहू रानी को सताता है, काय माहीत आता आईंचं काय चालू असेल, बाबांची तब्येत एक बिघडलेली आहे, चांगलं असेल की नाही काय माहीत. आज पंडितजीने फोन केलं होतं, आईंशी बोलले, आई कसं काय चालू आहे. मुंबईमध्ये बसून बसून सुद्धा आर्त ध्यान आणि रौद्र ध्यानाचे परिणाम निरंतर होतात. तो परिवारजनों से तो प्रेम, आपुलकी, जो भी अपन कहें, ममता, ममत्व, वो तो होता ही है। लेकिन यहां वहां से निकलने की बात कर रहे हैं। परिवारजनों से जो प्रेम, ममता होती है, उससे अनंत गुना प्रेम हमें साधर्मी से होना चाहिए। साधर्मी का हाल हवाल पूछो, उनके सुख दुख के बारे में पूछो। अरे 6-6 महीने साधर्मियों के साथ मिलना नहीं, जय जिनेन्द्र का व्यवहार नहीं, कोई सुख दुख का आदान प्रदान नहीं। मुझे आप बताओ, ये जिनागम का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये सिद्धांत इसके लिए हमने पढ़ा है। साधर्मी के साथ पृच्छा का व्यवहार नहीं होना चाहिए। કાશ્મીરાબેન તમને પૂછો છો, સાધર્મી સાથે વ્યવહાર ન હોવો જોઈએ? કેમ છો, કેમ નથી? સાધર્મી સાધર્મી તરીકે પરિવાર કરતા અનંત ગુણા પ્રેમની વાત કરું છું. એ બીજા સ્ટેજ ઉપર છે. અને જેટલો પ્રેમ સાધર્મી પ્રત્યે હોય, એના કરતા અનંત ગણો પ્રેમ દેવગુરુ ધર્મ પ્રત્યે હોવો જોઈએ. सबसे पहले मेरे देव मेरे लिए आराध्य, सबसे पहले निर्ग्रंथ गुरु मेरे लिए आराध्य, सबसे पहले मेरा वीतरागी धर्म वो आराध्य, साधर्मी बाद में, परिवार वाले तो बाद में. परिवार, साधर्मी और देव शास्त्र गुरु हो गए 3. अब चौथा, जितना प्रेम, जितनी आस्था, जितनी ममता, जितनी समर्पणता देव शास्त्र गुरु के प्रति होती है, उससे अनंत गुणी समर्पणता, उससे अनंत गुणी श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? अपने आप के प्रति, धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति होनी चाहिए. ठीक है, बैठ गए दिमाग में बराबर? अब मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन करूं आपसे. हमारे जीवन में चौथा वाला पॉइंट कितना परसेंट है? आत्मा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, कितना परसेंट है? पूछना अपने आप से. देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारी आस्था कितनी है? साधर्मी के प्रति प्रेम कितना है? तो सच मानो तो तीनों तो लिस्ट में ही नहीं है. वो सदा बाहर कौन सा? पहला वाला. बस मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, बस
प्राप्त पर्याय में ही जीव अज्ञान के आगोश में पड़ा हुआ है। न साधर्मी का ख्याल है, न देवशास्त्र गुरु का पता है, न धर्म का पता है। अरे साधर्मी ही जहां लिस्ट में नहीं है तो देवशास्त्र गुरु तो कहां से आएंगे? और देवशास्त्र गुरु ही लिस्ट में नहीं है तो आत्मा परमात्मा की तो बात ही कहां होगी। ऐसा है। थोड़ा सा मैं इसको अनुयोग की भाषा में बताना चाहता हूं। आत्मा के प्रति अनंत गुणा प्रेम होना यह सच्चा द्रव्यान योग है, लेकिन यह द्रव्यान योग तब होगा जब सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पणता वाला चरणान योग होगा तब। और साधर्मी के प्रति वात्सल्य के रूप में एक स्थूल सामाजिक चरणान योग का रूप होगा तब तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पणता वाला चरणान योग होगा सूक्ष्म। तो न स्थूल चरणान योग जीवन में हो और न सूक्ष्म चरणान योग जीवन में नहीं होवे तो द्रव्यान योग कहां से आएगा? समझाय छे काई? हाँ भानुबेन समझाय छे? નથી સ્થૂળ ચરણાન योग, નથી સૂક્ષ્મ ચરણાન योग જીવનમાં, તો પછી દ્રવ્યાન योग તો ક્યાંથી આવે આપણા જીવનમાં? જે દ્રવ્યાન योग એટલે આત્મા પ્રત્યેનો સ્વરૂપ પ્રત્યેનો પ્રેમ. હા એ ખરેખર તો ધર્મ બુદ્ધિની પૂર્ણતા, ધર્મની વાસનાની પૂર્ણતા ત્યારે કહેવાય જ્યારે આત્મ સન્मुख वृत्ति થઈ ત્યારે. ऐसा गजब का विषय है ये. हाँ तो एक एक बात आप लोग ध्यान से सुनना. 10-15 मिनट है, मैं आपको देखो पद्मनंदी पंचविंशतिका में से मैं आपको कुछ बातें सुनाना चाहता हूं. इसमें 470 नंबर का एक श्लोक है जो दान के संदर्भ में है. अशन दान से लौकिक सुख, औषधि देने से तन निरोग, शास्त्र दान दे तो पर भव में हो अद्भुत पांडित्य अहो, अभय दान से उपर्युक्त सारे गुण होते अपने आप, उत्तम से उत्तम पद पाकर हो जाता है शिव पद प्राप्त. सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है. 4 प्रकार के दान है ना, 4 प्रकार के दान. तो सबसे पहले इसमें लिया आहार दान. अशन दान मतलब आहार दान. तो कहते हैं आहार दान देने से तो लौकिक सुख मिलेंगे, पुण्य बंधेगा. औषधि दान देने से शरीर स्वस्थ रहेगा, तत्संबंधी पुण्य का उदय होगा. शास्त्र दान देने से तो पर भव में अद्भुत पांडित्य मिलेगा, ज्ञान खुलेगा. ये तीनों दानों के फल की बात है. अब कहते हैं एक चौथा दान है बाकी, अभय दान. तो कहते हैं अभय दान दो तो सहज ही सारे गुणों की हमें प्राप्ति होती है. प्राण दान, अभय दान से मतलब प्राण दान. ये बहुत मार्मिक चर्चा है. कहने का मतलब ये है भाई कि हमें अपने जीवन में दान की कितनी महिमा आनी चाहिए और यथाशक्ति हमें दान तो देना ही देना चाहिए. बराबर. थोड़ा सा इसी विषय को आगे बढ़ाता हूं. देखो, शत शत पाप बहुल कार्यों से और महादुख भी सहकर, सागर पर्वत या पृथ्वी पर घूम घूम कर धन संचय, पुत्रों या प्राणों से भी प्रिय धन व्यय का सर्वोत्तम मार्ग. 3 पंक्तियों में तो धन कैसे कमाया उसकी बात की. अनेक प्रकार के पाप बहुल कार्य करके, महादुखों को सह करके, पर्वत को लांघ करके
हाँ, समुद्र को पार करके, बराबर घूम घूम करके हमने धन संचय किया। व्यापार के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, खरीदी के लिए बंबई गए, हाँ, बेचने के लिए अमेरिका चले गए। नहीं होते कई ऐसे करोड़पति जिनके एग्जीबिशंस होंगे अमेरिका में, जिनकी खरीदी शॉपिंग होगी दुबई में। ये धन संपन्न वाले लोगों के सारे सपने होते हैं ना ऐसे, हाँ, शॉपिंग करेंगे दुबई में, शादी करेंगे डेस्टिनेशन मैरिज लंदन में, रिसेप्शन देंगे अमेरिका में। कितने सब नाटक होते हैं, विचार तो करो आप। तो यहां कहते हैं इतना धन कमाया, या तो वो धन पुत्रों के लिए देंगे, बराबर परिवार के लिए देंगे। यहां कह रहे हैं उसके लिए श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है धन व्यय का? मात्र दान है अन्य धन की सदगति अतः करें बुध दान। मात्र एक दान ऐसा मार्ग है जिससे हमारी क्या, उस पैसे की भी सदगति होगी। तो ये ऐसा जीवन अपना होना चाहिए पवित्र, बराबर। आगे और देखो, एक बहुत सुंदर श्लोक है, दानेनैव गृहस्थता गुणवती लोकद्वयो द्योतिका। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका मैं हिंदी आपको पढ़ के बताता हूं। धनवानों का गृहस्थ आश्रम दान मात्र से होय सफल। धनवानों का जो गृहस्थ आश्रम है वो दान से पवित्र होता है। दोनों लोक प्रकाशित होते बिना दान के हो निष्फल। खोटे व्यापारों से पाप गृहस्थों को जो हो उत्पन्न। पाप नाश अरुषसि सम यश के लिए दान है कोई न अन्न। सब आपको समझ में आ रहा है दान की महिमा। स्वच्छ चंद्रमा के तुल्य, शशि तुल्य धवल कीर्ति को यदि पाना होवे तो भाई दान के अलावा कोई और उपाय नहीं है। अरे उत्तम त्याग धर्म की अव्यक्त दशा ही सचमुच में दान कहलाता है। त्याग धर्म का प्रेम होवे वह अपने जीवन में दान करेगा करेगा और करेगा, बराबर। बहुत सुंदर सुंदर ऐसी बातें हैं, इसलिए भाई अपने जीवन में ये दान आदि की महिमा जरूर होनी चाहिए। इसमें तो 50 श्लोक लिखे हैं पूरे दान आदि के बारे में, बराबर। तो उनको उसके हिसाब से हमें बहुत विवेक बुद्धि से हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बराबर। कल मैंने आपको यहाँ स्वाध्याय में, बल्कि सुबह आज प्रातः काल हम आप लोगों ने स्वाध्याय में मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि की एक बहुत मार्मिक बात कही थी। जिस किसी ने भी ध्यान से सुना हो, हाँ, सभी थे आप लोग स्वाध्याय में आज सुबह? मैंने उसमें एक बात कही थी बहुत मार्मिक, हाँ। देखो ये बात की थी अपन ने, त्रियोग शुद्धि। अब ये क्या है त्रियोग शुद्धि? थोड़ा सा ऐसे उदाहरण के रूप में ले रहा हूं मैं। सबसे पहली होती है मन शुद्धि। तो मन शुद्धि के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? तो कहते हैं हमारे विचारों में अनेकांत होना चाहिए। अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में अनेकांत में वस्तु स्वरूप होना चाहिए। मैं आपको सच बताता हूँ, अनेकांत का इतना प्रैक्टिकल स्वरूप है, इतना प्रैक्टिकल सारा प्रकरण है कि अपने जीवन में हर परिस्थिति में समभाव से, शांत भाव से हमें अपनाने की, स्वीकार करने की विचार क्षमता होनी चाहिए। उसका नाम अनेकांत। विचारों में अनेकांत मतलब हर पल उदय की विचित्रता अलग होती है। किसी दिन शरीर स्वस्थ होता है, किसी दिन अस्वस्थ होता है। जैसे बहनों की भाषा में कहें, किसी दिन पति परमेश्वर प्रेम से पेश आते हैं, किसी दिन गुस्से से पेश आते हैं। तो समझना चाहिए, जब अपना पाप का उदय होता है तब वे गुस्से से पेश आएंगे,
जब अपना पुण्य का उदय होता है तब वे अच्छे से पेश आएंगे। कहने का मतलब हर परिस्थिति में उदय की विचित्रता समझते हुए हमें वस्तु स्वरूप जो अनेकांतमय है, हमारे दिलो दिमाग में अनेकांतमय विचारों का होना जरूरी है। जिसके मन में, जिसके विचारों में उदय की, प्रति समय के उदय की विचित्रता का बिना आकुलता के सहज स्वीकार होता है, सच में उसने अपने विचारों में प्रायोगिक अनेकांत को स्थापित किया, ऐसा कहलाएगा। ये मन शुद्धि कहलाती है। हमें अच्छा नहीं लगता है, बेटा नहीं माने, शरीर स्वस्थ न रहे, बीमार से घिर जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तब विचारों में अनेकांत होना चाहिए। हर समय की उदय की विचित्रता अलग है। दूसरा, वचन शुद्धि। वचन शुद्धि के लिए बात कही थी अपन ने, वाणी में हमेशा शाद्वाद शैली का प्रयोग करो। वचनों में तत्व विरुद्ध, तत्व विपरीत, आगम के विरुद्ध, अनुयोग के विरुद्ध कथनी नहीं होनी चाहिए। ये वाणी में शाद्वाद है। सत्य होना चाहिए। किसी जीव के दिल को दुखाने वाले वचन नहीं होने चाहिए। ये वाणी में शाद्वाद है। बहुत सुंदर, मतलब शाद्वाद वाली जो बात है, ये वचन शुद्धि की जो बात है, ये बहुत मार्मिक है। हमें बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, छोटों से कैसे बोलना चाहिए, आगम की चर्चा कैसी करनी चाहिए, करुणा से, वैराग्य से, आत्मार्थता की भावना से, ये सब शाद्वाद के अंग आते हैं। मृदुता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, समता, शांति, वैराग्य, सारे परिणाम उसमें होने चाहिए, तब वह वाणी में शाद्वाद कहलाएगा। तीसरा है काय शुद्धि। ये क्या है? जीवन में अहिंसा का होना, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, हर क्षेत्र में हमारा विवेक होना चाहिए। उठो तो भी, बैठो तो भी बिल्कुल व्युत्सर्ग समिति पूर्वक, ईर्ष्या समिति पूर्वक हमें वर्तना चाहिए। चाहे जहां बैठ गए, चाहे जहां उठ गए, सामान चाहे जहां रखे। मुझे आप बताओ, एक है ना पॉइंट इसमें, जीवन में अहिंसा एवं अपरिग्रह, काय शुद्धि। एक मैं आप सबसे सवाल करता हूं, स्वाध्याय भवन में अपन आते हैं, हाँ, ग्रंथ तो ले लेते हैं, फिर जब जाते हैं तो उठपटांग चाहे जहां रख के चले जाते हैं। बोलो, ये जीवन में अहिंसा है? ये जीवन में अहिंसा नहीं है। जिनवानी चाहे जहां रख करके चले जाना, ये अहिंसा नहीं है, हिंसा है ये। अच्छा, जिनवानी को उठाया था किसने पढ़ने के लिए? हम आप साधर्मियों ने ना। तो जिनवानी को विनय से रखेगा कौन? नौकर? हाँ, चौकीदार आकर के रखेगा? नौकर आकर के रखेगा? जिनवानी का प्रयोग किसने किया पढ़ने के लिए? साधर्मी ने किया ना, मैंने किया ना। तो जिनवानी को व्यवस्थित रखने का परम कर्तव्य किसका है? साधर्मी का नहीं है, मुमुक्षु का नहीं है। तो जीवन में अहिंसा होनी चाहिए और अपरिग्रह होना चाहिए। ऐसा पवित्र मार्ग है भाई, बराबर। देखो इसमें कितना सुंदर लिखा है, कालत्रयी गोचर अनंत पर्याय सहित सब लोकालोक, शाश्वत युगपत सर्व ओर से आप जानते हैं जिन देव। देखो हाँ, स्वामिन मेरे एक जन्म के दोषों को क्या नहीं जानो। क्या कहा? मैं निंदक तव सन्मुख दोष, मैं निंदक तव सन्मुख दोष, कहूँ शुद्धि के लिए अहो। स्वामिन मेरे एक जन्म के दोषों को क्या नहीं जानो, मैं निंदक तव सन्मुख दोषों, कहूँ शुद्धि के लिए अहो। हे स्वामिन, मेरे एक जन्म के दोषों को, एक जन्म के दोषों को
क्या आप नहीं जानते? ये कह करके इसमें ये कह दिया कि मैं मेरे जीवन में स्वामिन मेरे एक जन्म के दोषों को क्या नहीं जानो। हे जिनेंद्र भगवान, मेरे एक जन्म के दोषों को आप नहीं जानते हैं? मैं निंदक तव सन्मुख दोष कहूं शुद्धि के लिए अहो। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप केवली हैं, आप तो मेरे अनंत जन्मों के दोषों को जानते हैं। क्या एक जन्म के दोष के बारे में आप नहीं जानते हैं? फिर भी मैं अपनी आत्मशुद्धि के लिए अपने दोषों का प्रायश्चित आपके चरणों में करता हूं। कितनी पवित्रता होनी चाहिए देखो आप हृदय में। और आगे 523 नंबर का छंद है, 523, 523 नंबर का छंद पद्मनंदी पंचमशिका में एक ही श्लोक में मिथ्या, माया और निदान, इन तीनों शल्यों के त्याग की भावना व्यक्त की है। देखो, व्यवहाराश्रित मूल और उत्तर गुणधारी मैं साधु, स्मृति पथ पर जो भी आते हैं ये वे सब मैं दोष कहूँ। शुद्धि हेतु हे प्रभु तव सन्मुख सावधान होकर बैठा। हे प्रभु, मैं आपके सामने सावधान होकर के बैठा हूं, क्योंकि भव्य जीवों को सदा सुना। ये सावधान शब्द में तीनों शल्यों का प्रायश्चित छुपा हुआ है। मैं सावधान होकर के बैठा, अर्थात भव्य जीव को हमेशा गुरु चरणों में, जिनेंद्र भगवंतों के अपने आराध्य के चरणों में सावधान मन से सदा अपना मन माया, मिथ्या, निदान, इन तीनों शल्यों से रहित रखना चाहिए। छल नहीं, मायाचारी नहीं, और स्वर्गादि का लाभ हो ऐसा निदान नहीं। मिथ्या भी नहीं, माया भी नहीं और निदान भी नहीं। इन्हें गुजराती में આપણે કહીએ વળતરની અપેક્ષા। કોઈ વળતર નહીં। અરે શ્રોતાઓ બધાએ ધ્યાનથી સાંભળે એવી વળતરની ભાવના નહીં। એટલે જ મેં ગઈકાલે કીધું હતું, आत्मा की साधना साधुओं जैसी करो। शास्त्र लिखा, ताड़पत्र रखा, वहां से चले गए। अब ताड़पत्र उठाने का काम, छपाने का काम, पढ़ने का काम, भेद विज्ञान करने का काम श्रोता का अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी है। भाड़ में जाए, मुनिराज को उसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसा आत्म कल्याण का कठोर मार्ग है। क्या कहा मैंने? ये बहुत मक्खनबाजी करने का मार्ग नहीं है। भाई बापा तमे आओ, बेन बा तमे आओ, सांभळो, सांभळवा जेवुं छे। अने आरती उतारवानो मार्ग नहीं, दुनिया आरती उतारे एवो आत्म कल्याणनो आ मार्ग छे। छतां हूँ कहूं छूं, साधर्म्य આપણને ક્યારે પૂછે? જ્યારે પાલવમાં પુણ્ય હોય ત્યારે પૂછે। જ્યારે પુણ્ય સુકાઈ જાય ત્યારે કોઈ સાધર્મ્ય આપણને પૂછશે નહીં કે તમે સ્વાધ્યાય કરો છો કે નહીં, કે સ્વાધ્યાયમાં આવો છો કે નહીં, પૂછશે જ નહીં। જ્યારે કોઈ સાધર્મ્ય આપણને પૂછવાનું બંધ કરે ત્યારે સમજી જ લેવાનું હવે આપણા પુણ્યના નસ બધા સુકાતા જાય છે। ऐसा विषय है भाई सारा। बहुत निष्पाप, अत्यंत निर्दोष, निरीह जीवन बनाना, धर्म वासना को विशेष बनाने का यही एकमात्र उपाय है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। इसलिए प्रतिज्ञा लो कि हम हर हाल में, चाहे पाप के उदय में रहें, पुण्य के उदय में रहें, लेकिन अपनी धर्म वासना को हम दृढ़ बनाएंगे।
हमारी धर्म बुद्धि को हम दृढ़ बनाएंगे, हमारे धर्म संस्कारों को हम दृढ़ बनाएंगे। ये मुझे दर्शन पाठ है ना, दर्शन पाठ संस्कृत में जो दर्शन पाठ है उसमें सहज ही भगवान के सामने जब जब भी मैं खड़ा होता हूँ दर्शन करने के लिए, जब प्रतिदिन जब जाते हैं, मुझे ये पंक्ति इतनी याद आती है, मुंह में से सहज ही ये पंक्ति मेरे से निकल जाती है। इतना इतना मतलब जिसे अपन कहें ना कि हृदय उसके लिए प्रफुल्लित होता रहता है बारंबार बोलने के लिए। जीवादितत्व प्रतिदर्शकाय सम्यक् मुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। हमारा मस्तक तीन लोक के नाथ जिनेंद्र भगवंतों के चरणों में सदा सदा के लिए झुका होना चाहिए, तब तो हमारी धर्म बुद्धि दृढ़ होगी। उसके लिए सारा प्रयत्न अपना चल रहा है। लेंगे विशेष। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो